हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद कुद्दूस मल्टीटेक ई व्हीकल लैब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग लोकल ईवी चार्जर का स्कीमेटिक डायग्राम को समझने जा रहे हैं जो लगभग 7 एम्पियर का है और इसमें कौन सी आईसी लगी है, उसका फंक्शन क्या है, ये मैं सारा कुछ अब आपको बताने जा रहा हूँ। इसका फंक्शन पूरी डिटेल्स में आपको बताने का प्रयास करूँगा। आप घर बैठे भी इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं, लेकिन अगर आप बहुत ही अच्छा तरीके से डीपली नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप मल्टीटेक आकर के मुझसे मिल सकते हैं। तो चलते हैं सीधा डायग्राम के ऊपर और बात करते हैं ये सब कैसे काम करता है। तो दोस्तों, जो ये चार्जर है ये लोकल चार्जर है जो कि ईवी का है और मैंने एक सर्किट जो पीसीबी होता है उसका स्कीमेटिक डायग्राम मैंने खुद बनाया है पीसीबी को ट्रेस करके। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें जो आईसी लगी हुई है उसका नंबर क्या है। 1602 जिसे ऑसिलेटर आईसी कहा जाता है और इसका पिन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 यानी 8 पिन की आईसी है। तो ये आईसी का फंक्शन क्या है ये मैं अब आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सबसे पहले लाइव और न्यूट्रल दी जाती है, यानी 220 वोल्ट एसी हम इन करेंगे यहाँ पे। तो ये फ्यूज और जंपर के द्वारा, हालांकि यहाँ पर आपके सर्किट में एक लाइन फिल्टर कॉइल लगता है, लेकिन क्योंकि ये लोकल चार्जर है इसलिए यहाँ पे जंपर से ही ये काम कराया गया है और 220 वोल्ट ये ब्रिज के एसी वाला पॉइंट पर पहुँच जाएगा। अब ब्रिज का काम क्या है दोस्तों कि ब्रिज क्या करता है, उसे डीसी में कन्वर्ट करता है और ये फिल्टर कैप्सूल उसे प्योर डीसी में कन्वर्ट कर देता है जिसे एमएफसी कहते हैं। और इस पॉइंट पे प्लस और दूसरे पॉइंट पर माइनस बन जाता है। तो माइनस को माइनस नहीं कहा जाता है, इसे फ्लोटिंग ग्राउंड के नाम से पुकारा जाता है। तो जहाँ पर आप ये देख रहे हैं इस तरह का सिंबल, ये फ्लोटिंग ग्राउंड का है और जहाँ पर इधर भी आप देख रहे हैं तो सब के सब वो एक ही ट्रैक से जुड़ा है जिसे फ्लोटिंग ग्राउंड कहते हैं और ये फ्लोटिंग ग्राउंड का निर्माण ब्रिज करता है। अब ये एक एसएम ट्रांसफार्मर है और एसएम ट्रांसफार्मर के प्राइमरी से प्राइमरी के बीच कुछ कंपोनेंट लगे होते हैं जो कि मैंने अब आपके सामने ये डिजाइन कर रहा हूं। कुछ इस तरह से लगे होते हैं। जिसे हम करंट बैलेंस सर्किट या वीडियो नेटवर्क के नाम से पुकारा जाता है। तो दोस्तों, ये करंट बैलेंस सर्किट है, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले आपको ये जानना है कि ये जो मॉसफेट है, मॉसफेट के ड्रेन कौन है, तो इसे कहते हैं ड्रेन, ये सोर्स और ये गेट। और इसके ऊपर मैं ये डॉट जो बना रहा हूँ ये साबित करता है कि इसके ऊपर हीट सिंक लगा हुआ है। तो आपको सबसे पहले 300 वोल्ट इस ट्रैक में मिलेगा जो कि एमएफसी और ब्रिज बनाता है और फिर ये प्राइमरी कॉइल के द्वारा इसके ड्रेन पर 300 वोल्ट पहुंच जाती है और सोर्स पर एक लो वैल्यू रेजिस्टर लगा है जो कि लगभग 0.15 ओम का होता है, जिसे माइनस मिलता है
हालांकि इसको एक तरह से कहा जा सकता है एम्पियर के लिए भी ये रजिस्टर लगे हुए होते हैं। तो दोस्तों फिर से एक बार मैं बता रहा हूँ कि 300 वोल्ट MFC पे आएगा या एसएम ट्रांसफर के प्राइमरी वाइंडिंग में आएगा और प्राइमरी वाइंडिंग से होता हुआ ड्रेन पे पहुंच जाएगी 300 वोल्ट के आसपास। सोर्स पे एक लो वैल्यू रजिस्टर लगा है जिसका वैल्यू है 0.15 ओम। मैं ये नंबर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये ज़्यादातर खराब होता है, तो आप यहाँ पे लो वैल्यू रजिस्टर लगा सकते हैं। और गेट की वोल्टेज कैसे लाएं, इसके लिए हमें जानना होगा कि इस आईसी का फंक्शन क्या है। लेकिन फंक्शन बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आप कहीं भी आप पढ़ते हो तो किसी आईसी के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में अच्छा नॉलेज होना चाहिए, या वो आईसी कैसे काम करती है। जब तक आप ये नहीं जानेंगे तो इसके आउटपुट पिन से आउटपुट नहीं करा सकते हैं। इसलिए आपको ये सारा स्कीमेटिक डायग्राम के द्वारा ये आईसी कैसे फंक्शन में आती है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान से आप उसे समझिए। जैसे कि कोई भी ऑसिलेटर आईसी है, उसका बेसिक रिक्वायरमेंट है वो सबसे पहले पूरा करना होता है। उनमें सबसे पहला रिक्वायरमेंट होता है इसकी सप्लाई। तो दोस्तों इसकी सप्लाई दो तरह के दी गई है या दो तरह से मिलती है। पहली सप्लाई, फर्स्ट सप्लाई जो आएगी 300 वोल्ट के ट्रैक से, आप ये देखिए कि 2 या 3 रजिस्टर जो कि हाई वैल्यू रजिस्टर के द्वारा पिन नंबर 2 पर दी जाती है। ये पहली सप्लाई है, फर्स्ट सप्लाई। और जब इसकी आईसी को सप्लाई मिलती है तो इस आईसी के इंटरनल स्ट्रक्चर चालू होता है, स्टार्ट होता है। और स्टार्ट होने के बाद अब क्या होता है कि पिन नंबर 8 से कुछ वोल्टेज आउट होती है और आउट होने के बाद एक रजिस्टर के द्वारा पिन नंबर 4 पर दी जाती है। अब जैसे ही पिन नंबर 4 पे यानी 8 वाला वोल्टेज जैसे ही 4 पे पहुंचेगा तो इसके अंदर का जो ऑसिलेटर विभाग होता है, यानी आईसी के इंटरनल स्ट्रक्चर में जो ऑसिलेटर विभाग होता है वो चालू हो जाता है और पिन नंबर 6 से पल्स आउट होता है। अब पल्स आउट होने के बाद ये गेट पे पहुंचता है और जैसे ही गेट पे वोल्टेज पहुंचता है और ड्रेन पे पहले से ही वोल्टेज पहुंची थी अब, और सोर्स की भी बाइसिंग ग्राउंड से कर दी गई थी, फ्लोटिंग ग्राउंड से, तो ये मॉसफेट एक्टिव हो जाता है यानी ऑन ऑफ होने लगता है। कहने का मतलब है कि पिन नंबर 6 से ऑन ऑफ सिग्नल आउट होता है और ऑन ऑफ सिग्नल आउट होने के बाद इसके अंदर यानी प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर बन जाता है एसी, और एसी बनते ही इसके प्रभाव में आकर के फीडबैक कॉइल यानी FB फीडबैक कॉइल में भी एसी बनता है और ये एसी बनने के बाद डायोड और कैपेसिटर उसे डीसी में कन्वर्ट कर देता है और पिन नंबर 7 पर फिर से वोल्टेज पहुंचाता है। तो पहली सप्लाई पिन नंबर 2 था और दूसरी सप्लाई कब मिलती है, जब फीडबैक काम करता है, तो ये सेकंड सप्लाई मानी जाएगी। ये सेकंड सप्लाई है। इस पिन पर आपको लगभग 12 वोल्ट के आसपास मिलेगा, जबकि इस पिन पर कम वोल्टेज मिलती है 2 से 5 वोल्ट। अब जब सेकंड सप्लाई मिलेगा तब ये प्रॉपर ढंग से फ्रीक्वेंसी आउट कर देगा और फ्रीक्वेंसी आउट करने के बाद अब ये तेज़ी से स्विचिंग होने लगेगा और जब स्विचिंग होने लगता है तो फिर यहाँ से सेकेंडरी में भी एसी आउट हो जाता है और ऑक्सिलरी में भी एसी आउट हो जाता है। अब ये जो एसी आउट हुआ है, सेकेंडरी में 2 आउटपुट है और आउटपुट होने के बाद ये चार्जिंग वोल्टेज चला जाता है, चार्जिंग वोल्ट, यानी यहाँ पे जो बैटरी चार्जिंग के लिए वोल्टेज निकलती है वो डायरेक्ट बैटरी के प्लस वाले वायर से जुड़ जाता है। लेकिन माइनस वोल्टेज को लाने के लिए आपको SCR लगाया गया है और SCR जब तक एक्टिव नहीं होगा तो माइनस वोल्टेज नहीं मिलती है। तो SCR का सर्किट के बारे में भी हम दूसरे वीडियो में आपको बता चुके हैं, उसको देख करके भी आप सीख सकते हैं। तो ये चार्जिंग वोल्टेज आपको चली गई,
डायरेक्ट बैटरी के प्लस को, और एक ऑक्सिलरी वोल्टेज भी निकलता है या सेकेंडरी का जो दूसरी वोल्टेज निकलती है वो होता है 12 वोल्ट के आसपास। और ये 12 वोल्ट की सप्लाई कई जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। फॉर एग्जांपल ये जाता है कंपैरेटर को, कंपैरेटर आईसी को और फैन को, और फिर यहाँ से एक 7805 आईसी यानी 5 वोल्ट का रेगुलेटर आईसी लगा करके 5 वोल्ट आउट कराया जाता है, जो लॉजिक कार्ड को दी जाती है या लॉजिक आईसी को दी जाती है या कंट्रोलर आईसी को दी जाती है। तो ये आईसी है 7805, ये पिन नंबर 1, 2 एंड 3। तो 3 से क्या मिलेगा, 5 वोल्ट, ये जाएगा टू लॉजिक आईसी जिसे कंट्रोल आईसी भी कहते हैं। तो ये सप्लाई प्रोवाइड कर देता है। और दूसरा चार्जिंग वोल्टेज। अब दोस्तों इसके बारे में जानते हैं। मैंने 8 और 4 के बारे में बता दिया था। ये क्या है, तो ये थर्मिस्टर है। थर्मिस्टर लगा हुआ पिन नंबर 4 से, और फिर पिन नंबर 4 से एक कैपेसिटर भी लगा हुआ है जो कि एक तरह से ओसिलेटर के लिए, यानी ओसिलेटर को एक्टिव करने के लिए लगाई जाती है। आप इस कैपेसिटर की वैल्यू चेंज करके फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं। और ये थर्मिस्टर इसलिए लगाई जाती है कि ये एक तरह से प्रोटेक्शन माना जाएगा कि प्रोटेक्शन अगर ओवर हीट होती है आईसी तो इसे सुरक्षा देने का कार्य करता है, यानी बचाने का प्रयास किया जाता है। उसके बाद आते हैं कि आउटपुट मान लो हो गया, यहाँ पर आउटपुट मिलने लगी, तो अगर आउटपुट कम मिले या ज़्यादा मिलता है, ऐसी स्थिति में कौन सा सर्किट उसे कंट्रोल करता है। तो अगर हम इसको समझना चाहते हैं तो इसके लिए मेन जिम्मेवारी किसको दी गई है, यहाँ पे एक कंपोनेंट लगा है जिसे SCR कहते हैं। SCR और ऑप्टोकपलर मिल करके आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल करता है। तो कैसे करता है ये समझते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो 12 वोल्ट के ट्रैक्स, जो 12 वोल्ट यहाँ से आउट होगा, मान लीजिए वो वोल्टेज बढ़ती या घटती है, इसका इंफॉर्मेशन इस ट्रैक से आपको SCR को मिल गया है, SCR के कैथोड को मिला है, और साथ ही साथ 358 कंपैरेटर आईसी है उसको भी इंफॉर्मेशन दी गई है, और ऑप्टोकपलर को भी दी गई है। तो ऑप्टोकपलर और SCR मिलकर के आउटपुट वोल्टेज को, जो ऑक्सिलरी वोल्टेज है, उसको कंट्रोल कर रहा होता है। और चार्जिंग वोल्टेज के लिए भी यहाँ पे आप देखिए कि चार्जिंग वोल्टेज भी अगर बढ़ती और घटती है तो इसका इंफॉर्मेशन ये इसके गेट को दी गई है। ये गेट है, ये कैथोड है, और ये एनोड ग्राउंड होता है। तो ये क्या करता है कि जो भी आउटपुट वोल्टेज, चाहे ऑक्सिलरी वोल्टेज हो या चार्जिंग वोल्टेज हो, उसे आउटपुट को कंट्रोल करने का काम SCR और ऑप्टोकपलर मिलकर के करते हैं। साथ ही साथ SCR के साथ साथ ऑप्टोकपलर का एक और मेन काम होता है कि बाय द वे अगर चार्जर फुल चार्ज हो जाता है या बैटरी फुल चार्ज हो जाती है, इसका इंफॉर्मेशन लॉजिक कार्ड से आता है या लॉजिक आईसी से आता है, फ्रॉम लॉजिक आईसी, जिसे कंट्रोल आईसी भी कहा जाता है। यानी कंट्रोलर आईसी को ये इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि चार्जर फुल चार्ज हो चुका है, तो इसके अंदर जो ऑप्टोकपलर है वो एक्टिव हो जाता है। इसके अंदर क्या लगा होता है, आपको पहले भी इसके बारे में बताया गया है कि इसमें एक फोटो डायोड है और एक फोटो ट्रांजिस्टर। ये दोनों मिल करके आपको पिन नंबर 1 को इंफॉर्मेशन देता है। इंफॉर्मेशन जैसे ही देता है तो इसके अंदर का ओसिलेटर काम करना बंद कर देता है और आपको आउटपुट होना बंद हो जाता है, और या दूसरे शब्दों में ये कहें कि चार्जर कट ऑफ हो जाता है। तो इस तरह से हमारा ये पूरा सर्किट काम करता है। अब रहा सवाल
कि इसमें कुछ छोटे छोटे चीज़ जिसके बारे में मैंने नहीं बताई है वो भी जान लीजिए। यहाँ पर एक कैपेसिटर लगाया गया है, इसका काम मुख्य है यहाँ से जो रेफरेंस वोल्टेज आता है उसमें किसी भी तरह का डिस्टोर्शन आता है, अननेसेसरी सिग्नल आता है, वो उसे लॉस करने का काम करता है। साथ ही साथ यहाँ पे 2 नंबर पिन पर भी एक तरह से सर्ज प्रोटेक्शन के रूप में ये लगा हुआ है कि अगर मान लीजिए अचानक कहीं पर स्पार्क होता है तो ये आईसी खराब ना हो, इसलिए ये लगाई जाती है। तो फाइनली दोस्तों, मैंने इस सर्किट के बारे में एक्सप्लेन कर दिया है कि ये कैसे काम करता है। और ये कुछ बच्चों का डिमांड भी था, हमारे बच्चों का, और कुछ लोगों का कमेंट में भी ये आया था कि सर इसके बारे में कुछ बताइए। तो इत्तफाकन ये बोर्ड मेरे पास आया तो मैंने उसे ओके भी किया और उसका स्कीमेटिक डायग्राम भी बना लिया, जिसके कारण आपको भी कुछ न कुछ फ़ायदा हो। क्योंकि मेरी एक आदत है कि कोई भी सर्किट आता है और मेरे पास वो स्कीमेटिक डायग्राम नहीं होता है तो मैं उसका डिज़ाइन खुद कर लेता हूँ। क्योंकि मल्टीटेक इंस्टीट्यूट जो है स्कीमेटिक डायग्राम के साथ उसको सारी जानकारी आपको देता है, चाहे वो कंट्रोलर हो या चार्जर हो, साथ ही साथ उसका प्रैक्टिकल बेस भी बताता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।